हेलो दोस्तों, लेके आए हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को जो कि आपके सीयूईटी एग्जामों में आते रहते हैं और उनसे आधारित या उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। आओ देखो हम इनको सॉल्व करते हैं। अपने पास में क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन दे रखा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या है, तो कितना होता है। चाहे ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव हो, आपको कितना मिलता है, 0 वोल्ट के बराबर मिलता है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सिंपल जी क्वेश्चन लेके आए आज हम। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है। तो हमें पता है कि कौन सा प्राथमिक सेल है। तो हमारे पास में लेकलान सेल हो चाहे हमारे पास में ड्राई सेल हो, इस सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। प्राथमिक सेलों का मतलब ऐसे सेल जिन्हें हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार यदि डिस्चार्ज हो गए तो हम इन्हें पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ऐसे सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करते रहें, जिससे उनका भी भला हो सके और आप लोगों का भी भला होता रहे। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, द सेल पोटेंशियल ऑफ अ डेनियल सेल इज अप्रोक्सीमेटली। इन्होंने हमसे पूछा है डेनियल सेल का सेल विभव लगभग कितना होता है। तो देखो ये करीब करीब अपने पास में होता है 1.1 वोल्ट के करीब। ठीक है, इतने के करीब होता है। ये बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो अपने पास में 1.1 के करीब कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है 1 वोल्ट। तो हमारे पास में 1 वोल्ट इसका इलेक्ट्रो सेल विभव होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अपने पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अगर एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। आप उसका चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पर ध्यान रखेंगे। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन जबकि कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अपने पास में क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। या सीधा का सीधा ए बोल सकते हो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो 1 फैराडे के इक्वल होता है, मतलब 96500 कूलम के इक्वल होता है। तो अपना करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 96500 कूलम प्रति मोल। या ऐसे 1 मोल का कैलकुलेट करना है तो आप देखो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 एवोगाद्रो नंबर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, Na से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके लिए 96500 कूलम देखने मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द कैथोड एज। कैथोड कौन सा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन अपचयन होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारा जो एनोड होता है वो एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये हमारा कौन सा होगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो साइन है मतलब चिन्ह जो है परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हो
कि ज्यादा एक्यूरेट अपना कौन सा होगा कि कैथोड वो वाला इलेक्ट्रोड होगा जिस पर क्या हो, रिडक्शंस हो। ठीक है, क्या हो, रिडक्शंस हो। तो कहां पे, जहां पे रिडक्शंस होगा वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी अपना कैथोड होगा। साथ में आप बता सकते हो कि इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी होता है जो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है वहां पे। ठीक है, मतलब बी और सी आंसर यहाँ पे संभव है अपने पास में। ठीक है, अगले की तरफ गए हम। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कौन नहीं है, सुचालक कौन नहीं है, तो किसके अंदर, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, अरे भाई साहब ग्लास, कांच, कांच के अंदर कोई भी विद्युत का चालन नहीं होता है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एक अपना कंडक्टर नहीं होगा, नॉट अ कंडक्टर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से बच्चा क्वेश्चन लेके आए हैं, बिल्कुल जो आप आसानी से याद भी रख सकते हो। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में जरूर शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। देखो, अपने पास में दे रखा है, द रिएक्शन एट द कैथोड ऑफ अ कॉपर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सेल इज। हमेशा देखो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, तो अभी हमने आपको बताया कि कैथोड पर क्या होना है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तो कोई भी मेटल आयन है वो डिपोजिट होता है कहां पे, कैथोड पर। जबकि इसने किसका बताया, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो हमारे पास में जो Cu2+ आयन है जो सॉल्यूशन के अंदर होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल के रूप में डिपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कॉपर का रिडक्शन, इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर मेटल का रिडक्शन हो जाएगा कहां पे, एट दी कैथोड पर। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, अपने पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी यूज्ड इन द डैनियल सेल। तो जो बेसिकली अपनी पास में लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं, हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं किसके अंदर, डैनियल सेल के अंदर। आपने देखा है डैनियल सेल में अधिकतर किसका, जिंक और कॉपर का हम उपयोग करते रहते हैं। अपने पास में सिल्वर मेटल भी मिल जाती है लेकिन गोल्ड नहीं मिलता है। तो अपने लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। हम इनका उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली जो भी कम क्रियाशील, कम रिएक्टिव मेटल होती हैं, हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ गए। इसमें दे रखा है, अपने पास में नॉनस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट। अपने पास में नॉनस्ट समीकरण का उपयोग किसे गणना करने के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला दिया है गिब्स फ्री एनर्जी, क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए करते हैं। अपने पास में गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए तो नहीं करते हैं। अपने पास में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने में, अरे भाई साहब मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में हम इनका उपयोग नहीं करते हैं। अपने पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, हाँ ये अपन बोल सकते हो कि इसका हम उपयोग कर ले जाते हैं, क्योंकि हम ई सेल इक्वल टू क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम लिखते हैं। हम इस तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हम ई सेल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे भी सी वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हम अभी पर डे इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़िया क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें।